ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 मार्च 2023। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं ना, तो चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, ताकि जिंदगी भी देखे तो कहे इसको नया जीवन मिला है, तो यह उसकी शुरुआत मुस्कान से कर रहे हैं। ठीक है, तो मुरली सुनने बैठे हैं ना, तो चेहरे पर एक लवली सी स्माइल हो। ठीक है, सभी स्माइल कर रहे हैं। चलिए, बाबा सामने हैं, बाबा से सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। सिर्फ बनने तक नहीं रह जाना, बनने के बाद बनाने तक की सफर जारी रखें। प्रश्न: श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर: श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत मिलती है, बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र अपनी आत्मा के स्वरूप का दर्शन, 5 स्वरूप है ना, बाबा कहते हैं कि उसको टाइम टाइम पर फिराते रहो, क्योंकि इसी से ये वही स्वदर्शन चक्र जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया है। हमने शास्त्रों में देखा है ना, सुदर्शन चक्र जब चलता था तो आसुरी असुर का गला कटता था, हमने देखा है ना। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ तो कोई असुर है नहीं, तो आसुरी वृत्ति, जो कमी कमजोरियां है, जो ऐसी बातें हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, दर्द है, चिंता है, वो सब मिट जाएगी। तो ये सुदर्शन चक्र में फिराना है। 8 घंटे मुझे याद करो, अर्थात हर कर्म भगवान की याद में करो। हो गई ना उनकी याद। साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ परिवार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। किस बात की संग ध्वनि करनी है? भगवान आ चुके हैं, भगवान का परिचय सबको दो, और गृहस्थ परिवार में रहो तो एकदम कमल फूल समान। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिला रहता है ना। कहते हैं ना कि आज हमारा मन क्यों खिलता नहीं है, क्योंकि हमें हर किसी से ना मांगने की आदत पड़ गई है। कोई हमसे मीठा बोले तो हम खुश रहे, कोई हमें सम्मान दे, बस हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हुँ? और लोगों का क्या इतना सोचना है, लोगों के बारे में, लोगों के तो क्या बताएं। लोग तो अमरूद भी खरीदेंगे ना, तो पूछेंगे अमरूद मीठे हैं ना, और उसके बाद क्या करते हैं, नमक लगा कर खाएंगे। तो ऐसों का बात क्या सुनना, क्या दिल से लगाना, कभी दिल से न लगाइए। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक राजा को अपने उत्तराधिकारी की खोज थी, उसको बाल बच्चे नहीं हुए थे, तो सोच रहा था कि कोई तो ऐसा आए जिसके पास मैं सब कुछ खोल कर रख दूं, लेकिन उसका ऐसा मन हो जो मुझे तुरंत भा जाए, राजापन का मुझे में उसमें दिखाई दे। तो सभी लोग आए, राजा ने पूरा खुला दरबार कर दिया, सब कुछ खोल दिया कि जिस चीज पे जो हाथ रखेगा उसको मिल जाएगा। तो सब पूरे नगर के लोग दौड़े एकदम, कोई खजाने पे हाथ रख रहा है, कोई अस्तबल पे हाथ रख रहा है, कोई गौशाला पे, मतलब जितनी भी चीज राजा के पास थी, वो वस्त्र पे, आभूषण, सब चीज पे लोग हाथ रखे उनका हो जाए। उसी बीच एक छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा होगा, चलिए 10-11 साल का, वो आया। उनको कुछ समझ में नहीं आया, सारे लोग एकदम केओस जैसा वातावरण था, एकदम हलचल हलचल। वो आया और सीधे जाकर उसने राजा को ही छू लिया और कहा कि राजा जी तो मेरे हो गए, क्योंकि यही शर्त थी ना कि जिस चीज पे कोई हाथ रखेगा वो उसको मिल जाएगा। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है। हुँ? क्योंकि हम सभी को ना कुछ मांगने देने की आदत है। हुँ? उसको, पर जो सबको देता है, जो सृष्टि का मालिक है, उसकी अनदेखी करते हैं। माने इंसानों से हम मांगते हैं, प्रकृति से मांगते हैं, हाँ, अपने सगे संबंधियों से इच्छा रखते हैं, लेकिन एक चीज से इच्छा नहीं रखते हैं। जैसे किसी भूखे को भोजन कराए, भिखारी को भोजन कराए, तो क्या उससे इच्छा रखते हैं कि चलो अब मैंने तो खिलाया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी खिलाना मुझे? कभी इच्छा रखते हैं? नहीं ना। तो यही तो सोचने की बात है। हम उससे इच्छा रख लेते हैं सुख शांति आनंद, जिसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे देगा आपको? आपके पास है, भगवान आपको दे रहा है, आप बढ़कर सबको दो। किसी के भी चेहरा नेगेटिव है, कुछ भी है, तो वो उसका स्वरूप बन गया है, उसके पास वही है, उससे उम्मीद मत करो।
वहां पर दुख बैठा हुआ है, बड़ा सा एकदम सांप बैठा हुआ है कुंडली मार के। तो आत्माओं को अनदेखी करो, लेकिन हम ना भगवान को अनदेखी कर देते जो कि सबको देता है। अगर ऊपर वाले पर हम हाथ रख दे, ऊपर वाला ही हमारा हो जाए, तो भगवान तो एकदम वारी चले जाए, क्योंकि भगवान को तो कोई मांगता ही नहीं। चीजें चाहिए। कल की भी कहानी में क्या थी, कोई मरता है तो हम उसके कपड़े तो सब कुछ हटा देते हैं, लाश हटा देते हैं, आंगन में रख देते हैं, लेकिन उसने जो गहने पहने हुए हैं उसको निकाल लेते हैं। अरे उससे भी मोह हटाओ, जाने दो। नहीं ना। तो रिश्ता किससे था, यही तो समझने की बात है। तो क्यों हम फंस रहे हैं, क्यों किसी से उम्मीद रख रहे हैं? हाँ, बढ़कर देते जाए ना, तो कभी कोई दुख नहीं होगा। यही तो बाबा कहते, तो ऐसे बच्चे तो गृह व्यवहार में रहते कमल फूल समान खिले रहेंगे, चाहे कोई कुछ कहे, मेरी खुशबू तो फैलनी ही है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत के बोल सुने। किसने ये सब खेल रचाया? हम सबको पता है, भगवान ने रचाया। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे तुम पहले सत्युग में सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था, कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी मजे में थे, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं था। फिर द्वापर से जब माया आती है ना, तो चटकाने लगती है, गिराने लगती है। तभी तो बाबा आकर पूरे विश्व को शांति सुख में बनाए, खुद छिप जाते हैं। और वो गीत है ना बहुत सुंदर। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी रजा, तू क्यों गुमनाम है, तुझको खुद को छिपाने का इल्जाम है। सही बात है ना। भगवान सब कुछ करके फिर छिप जाते हैं। किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। हम्म? सत्युग के देवताओं के लिए गाया जाता है ना, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वहां कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो इस भ्रष्टाचारी दुनिया में सभी भ्रष्ट है। हाँ, पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया। तो नए नए जो पौधे जब बाबा ने सप्टिंग लगाई थी सनातन धर्म की, वो धीरे धीरे उन पर विकारों की मैल चढ़ गई, तो अभी पूरा पूरा भ्रष्टाचार हो गया। तो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बनते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। हम्म? तभी तो भगवान आकर हमें यह सब बता रहे हैं, तो खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है। बाबा की महिमा सुना ना, कि अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को नहीं चाहिए इस दुनिया के सुख, नहीं चाहिए। निराकार भगवान आते ही इसीलिए हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। हाँ, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। हाँ, 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी को बनाएंगे। हाँ, अभी तो राजा रानी कोई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जब थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे ना, तो उनको 10,000 20,000 30,000 देते थे पैसे, तो तुमको टाइटल मिल जाए, मैंने खरीद लेते थे टाइटल। लेकिन सत्य को तो ऐसी बात ही नहीं है। वहां तो एकदम सभी माला माल है, सभी माला माल। और कहते हैं ना कि जो ना मिला वो बेहतर नहीं था, जो हमें नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा ना वो बेहतरीन होगा। तो हमेशा एक आस मन में बनाए रखें कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। नहीं तो हम क्या कहते हैं, आने वाले समय के लिए दुख में डूबे रहते हैं। हाँ, कि कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना। नहीं, जो होगा वो हमारे भाग्य के अनुसार होगा, और हमारी सोच से सब सही हो जाएगा। ये है सोच की कमाई। बाबा कहते, गाय भी जाता है ना, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। अब कैसे रचते हैं, क्योंकि जो ज्ञान बाबा सुनाए वो तो फिर लोप हो जाएगा ना। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनका सबको पता है। सच बात है। सनातन धर्म परमात्मा ने आकर स्थापन किया, ये तो किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सनातन धर्म बिल्कुल लोप हो गया, जर्जरीभूत हो गया। लेकिन हाँ, इस्लामी बौद्धि जैनी क्रिश्चियन ये सब धर्म स्थापक का पता है, सबको पता है, सारी हिस्ट्री में सारा रिकॉर्डेड है। लेकिन परमात्मा के बारे में तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो आए थे गुप्त युग में और फिर छिप जाते हैं।
अभी आए हुए हैं, इसलिए बाबा कहते थे सबको बता दो, सबकी आत्मा में ये राज डाल दो कि भगवान तो आ गए हैं। तो अब बच्चे, तुम जानते हो किसी बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी तो देवी देवता बनेंगे। पर तो श्रीमत पर भी चलते नहीं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि जीवन की परेशानियां में फंस जाते हैं, और कहते हैं ना, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से काफी कम हो जाती है, और सब्र करने से तो खत्म ही हो जाती है। तो परमात्मा का शुक्र करने से वो खुशियां में बदल जाती है। ड्रामा में बहुत बड़ा अकल्याण है, बस कह दो वाह ड्रामा वाह, स्वीकार कर लो तो खत्म हो जाएगी। यही रहस्य, यही साइंस है। तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है ना। हम्म हम्म? जो कि श्री कृष्ण की मत तो हो न सके, श्री कृष्ण सभी आत्माओं को मत तो दे न सके, यह काम तो परमात्मा का है जो सभी के पिता है ना। फिर बाबा कहते हैं माया रावण का राज कैसे चलता है ये तो कोई नहीं जानते द्वापर से। हाँ, फिर से रावण का बुत जलाते रहते हैं। हाँ, हर वर्ष रावण बड़ा होते जाता है, आगे 10 फुट बनाते थे, 15 फुट, फिर 50, और अब तो एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी देखो कितना बड़ा चित्र बनाते हैं, पर इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं है। जास्ती से जास्ती 6 फुट होंगे। सतयुग में बाबा ने बोला मनुष्यों की लंबाई 6 फुट होगी। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे, उससे जास्ती थोड़ी ना होंगे। हाँ, आयु बड़ी होती तो उनको बड़ा बना देते हैं। नहीं नहीं, आयु लंबी होगी लेकिन शरीर इतना ही रहेगा कि मनुष्य जैसा दिखे ना। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम भी बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा। हाँ, और कहते हैं ना एक तालाब था, तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से स्वर्ग की परी बन जाते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं ना कि वो तालाब कौन सा है, ये ज्ञान का तालाब है जहाँ हम ज्ञान परी बन जाते हैं, है ना। अभी तो सब नर्क की परी बने हुए हैं, भले कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर नहीं लगाए, फिर भी तो है नर्क ही ना। क्या बात है। अच्छा, इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि पहले जमाने में ब्यूटी पार्लर कितने होते थे, मुश्किल से पूरे शहर में एक दो, और अब नुक्कड़ पे 2 4। इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल ब्यूटी बढ़ गई, इतना गोरख धंधा, पैसे खर्च हो रहा है ना। तो ये सब भी क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल ही है, क्योंकि सच्चाई सफाई तो है नहीं, सच्ची सुंदरता तो है नहीं। हाँ, और भगवान तो यहाँ तन मन धन सब की सुंदरता हमें सिखा रहे हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि गाते आए हो ना कि तुम माता पिता बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है ये तो तुम बच्चे जानते हो। हाँ, जरूर भगवान जिसमें प्रवेश होकर रचना रचे वही तो माता हुई ना। तो बड़ी माँ अर्थात यह ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाबा हमारी माता, और शिव बाबा है पिता, और हम हैं उनके बच्चे। समझ में आया? इनको हम कहते हैं बाप दादा। बाप और दादा ये दोनों मिलकर हमें रच रहे हैं, नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। श्रेष्ठाचारी बनना है ना सभी को। हम्म तो अंदर कोई भी भ्रष्ट कराने वाला बनाने वाला काम है, सुनाने वाला काम है। कहते हैं ना, यदि हम गॉसिप करने वालों के ग्रुप में शामिल होंगे, फलना किसी की बातें कर रहा और हम उसको सुन रहे चाव से और हूँ हाँ भी कर रहे, तो उनकी अगली निंदा का पात्र हम बनेंगे। तो उसमें तो बिल्कुल नहीं फंसना है। ये सब भ्रष्टाचार फैलाने वाला है, भ्रष्ट बनाने वाले कर्तव्य हैं। वरदान, समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी बनते हैं। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि बनाओ। तो समस्या यदि हिमालय पर्वत जितनी बड़ी है, तो
उमंग उत्साह के पंख लगा ले और उड़ते चले, और अपने आप को इतना बड़ा बना ले, स्वभाव से, विचारों से इतना बड़ा, हाँ, कि कोई भी हमसे टक्कर न लग सके। और जब हम विचार से बड़े हो गए, यदि हम सफलता को प्राप्त कर लिए, बहुत बड़े आदमी बन गए, तो पता है क्या होगा? अगर हम रोटी भी खाएंगे ना, सूखी रोटी भी खाएंगे ना, तो सबको लगेगा कि अरे वाह, कितने परफेक्ट है। यदि हम जमीन पर ही बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि कितनी तहजीब है इनमें, हाँ। हमारी छोटी से छोटी चीज भी बड़ी दिखेगी। हम हम कोई गलती भी करें तो वो हमारी खूबी नजर आएगी, साधारण कर्म भी करें तो वो सबको असाधारण लगेगा। तो ऐसा चरित्र बनाओ, ऐसा बनो, ताकि कुछ भी करे ना तो लोगों को वो महान दिखे, है ना। तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, अपने आप को हमेशा सब प्राप्तियों को सामने रखो, उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या भी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, वर्तमान में जियो और भविष्य प्रारब्ध पाने वाले श्रेष्ठ प्राणी बन जाओ। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। जैसे इन आंखों से सब कुछ सामने दिखाई देता है, उसी तरह बुद्धि के नेत्र से तुम्हें अपना स्वर्गीय प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पदमों की कमाई जमा करते रहो और वही खनकता रहे, है ना, कि हम इतने मालामाल बनने वाले हैं। स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। कि सबका आदर करना है। देवता के पास जाते हैं मंदिर में, तो किसी से कहती है कि ए तुम मत आओ, तुम आओ, तुम पुण्यात्मा हो, तुम आओ, तुम मत आओ, या तुम्हारे सामने हम हाथ खोलकर आशीर्वाद नहीं देंगे, हम मुट्ठी बंद कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना। सबका आदर करते हैं, वो जो दैवी मनुष्य है, दैवी तुल्य है, वो सबका आदर करेंगे, चाहे जो उनके पास आ जाए। उसी तरह से हमें अच्छों का आदर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदर उनका करो जो आपका निरादर करते हैं। तो ऐसे बच्चे ही आदर्श मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।